हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में जो कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट अपनी क्लिनिक में सबसे ज़्यादा अपने प्रैक्टिस में देखते हैं। वो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और एसीएल इंजरी। तो ये एसीएल इंजरी होती क्या है, उससे पहले ही समझना ज़रूरी है कि लिगामेंट्स क्या होते हैं। जो ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और वो जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं। सो एवरी जॉइंट हैज़ अ सेट ऑफ लिगामेंट्स जो एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करते हैं और उस जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है हमारे नी जॉइंट के अंदर। अगर मैं आपको अपना नी का मॉडल दिखाऊं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये हमारा नी एक है जिसकी एक ऊपर की बोन है थाई बोन और नीचे लेग की बोन है जिसको हम फीमर और टिबिया कहते हैं। ये हमारा नी जॉइंट है। अगर आप देखेंगे ये ऐसे हिलता है और इसके अंदर कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो जॉइंट के बाहर होते हैं। कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स जो क्रॉस की तरह नी जॉइंट के अंदर होते हैं जो थाई बोन से लेके लेग बोन को कनेक्ट करते हैं। तो एक लिगामेंट जो है वो आगे की तरफ होता है जिसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं एसीएल, और दूसरा होता है जो पीछे की तरफ होता है जिसको हम पीसीएल कहते हैं। तो ये दोनों लिगामेंट्स मिलके नी जॉइंट को एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी देते हैं। तो अक्सर एक स्पोर्ट्स इंजरी, और वो स्पोर्ट्स इंजरी कौन सी है, जैसे कि जिसमें लॉट ऑफ रनिंग इज इन्वॉल्व और एकदम से रुकना पड़ता है और चेंज ऑफ डायरेक्शन जैसे पिवट हो जाता है जिसको हम शिफ्टिंग भी कहते हैं। जैसे अगर आपका पैर कहीं पे फ्रीज हो गया और आपकी अपर बॉडी ट्विस्ट हो गई, सो सडन स्टॉपिंग ऑफ अ मूवमेंट जिसमें एक सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन है। कहीं बार आप एक ऊपर हाइट से लैंड करते हैं, जंपिंग लैंडिंग फ्रॉम अ हाइट। कई बार कोई चीज़ आपके लेग को स्ट्राइक कर जाती है, जैसे कोलिजन हो जाता है, जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है। तो ये अगर मैं ये वाली इंजरी आपको अगर आप याद करें तो ये मोस्ट फुटबॉलर्स में होती है, जो सॉकर प्लेयर्स हैं, बास्केटबॉल क्योंकि वो ऊंचाई से लैंड करते हैं, जो खो खो प्लेयर्स हैं, कबड्डी प्लेयर्स हैं, इनमें क्या होता है कि एंड स्कीइंग, अगर हम इसमें सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन होती है, आपका पैर एक ज़मीन पे फंस गया और आपकी अपर बॉडी ट्विस्ट हो गई। सो ट्विस्टिंग इंजरी एंड कंबाइंड विद सडन बेंडिंग मूवमेंट्स में ये एसीएल टेयर हो जाता है। सो यूजुअली पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि जब हम गेम खेल रहे थे तो गेम के दौरान सडनली एक हमारा पैर ट्विस्ट हुआ और एक पॉपिंग साउंड आई, एक आवाज़ सी आई। उसके बाद वहीं पे हम वी हैड टू स्टॉप प्लेइंग अ गेम्स। स्वेलिंग आ जाती है, सिग्निफिकेंट पेन होती है, आपका वो जॉइंट हिलने से कम बिल्कुल मूवमेंट खत्म हो जाती है और डेफिनेटली आप वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी आपकी नहीं कर पाते। सो ये एक टिपिकल हिस्ट्री होती है एसीएल इंजरी के। कुछ लोगों का कभी पार्शियल टियर होता है या टेंडिनाइटिस होता है तो वो इंजरी होती ज़रूर है पर वो खेलते रहते हैं, बट व्हेन दे कम बैक फ्रॉम द गेम the leg is or the knee is all swollen, it is painful and of course उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई होती है। तो जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम हिस्ट्री लेते हैं कि कोई ऐसी इंजरी 6 महीने पहले या 15 दिन पहले, बिकॉज रिमेंबर इस लिगामेंट के साथ यू कैन वॉक, आपकी वॉकिंग आप कर पाते हैं, थोड़ा सा वेट भी डाल पाते हैं विद पेन, बट आपके अंदर क्या होता है, एक जो नी जॉइंट है अनस्टेबल हो जाता है। आपको फीलिंग आती है कि आपका नी जॉइंट गिव कर जाएगा। सो इनस्टेबिलिटी आती है, पेन होती है और आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम होती है। सो वी टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री एंड वी देन बी क्लिनिकली एग्जामिन। हम लिटा के कुछ टेस्ट करते हैं जिसको हम नी को एक रेंज ऑफ मोशन में रन करते हैं और उसकी हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं नी की। और जब वो स्टेबिलिटी हमें पता लगता है कि वो एक प्ले आ गया जॉइंट में जिसमें एक अननेचुरल मूवमेंट शुरू हो रही है, तो हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये एसीएल या पीसीएल इंजरी हो सकता है। रिमेंबर एक्सरेज मोस्टली नॉर्मल आते हैं बिकॉज ये जो लिगामेंट्स हैं ये एक्सरे में नहीं आते, एक्सरे में सिर्फ बोन्स नजर आती हैं। सो एक्सरे इज नॉट द मोडालिटी टू डायग्नोस एसीएल और पीसीएल इंजरी, इट इज द हिस्ट्री कंबाइंड विद क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड येस नाउडेज वी गेट एन एमआरआई डन। एमआरआई से हमें पता लग जाता है कि वो सिंपल स्ट्रेन है, पार्शियल टियर है कि टोटल टियर है। तो वी कैन क्वांटिफाई द इंजरी कि किस एक्सटेंट तक इंजरी हुई है। और एमआरआई में और भी आ जाता है कि आसपास के और लिगामेंट्स या अंदर की कुछ वॉशर्स, कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स तो नहीं टूटे हैं। तो एमआरआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोडालिटी टू डायग्नोज दीज इंजरीज। सो हाउ डू वी मैनेज दीज एसीएल इंजरीज? ऑफ कोर्स अगर एक एक्यूट इंजरी के साथ पेशेंट आया है कि जिसमें अभी अभी इंजरी हुई है, तो वी गो थ्रू द कन्वेंशनल राइस, जिसमें हम कहते हैं भी पेशेंट उसको रेस्ट देना है, उसमें आइसिंग करनी है, उस पर कंप्रेशन बैंडेज देना है और उसको एलिवेट करना है, जो हम किसी भी इंजरी के लिए रिकमेंड करते हैं। और ऑफ कोर्स अगर नी की इंजरी है तो हम एक नी ब्रेस दे देते हैं ताकि नी स्ट्रेट रहे
और उस पेशेंट को उस पर वेट डालने से मना करते हैं। तो ही हैज़ टू यूज़ आइदर अ वॉकर और क्रचेस, और ये सारी चीज़ें करके, और माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरीज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 वीक्स, ताकि जो आसपास के और लिगामेंट्स हैं वो भी हील हो जाएं, जो मल्टीपल और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं वो हील हो जाएं, एंड ऑफ कोर्स उस पर वेट नहीं डालना और वेरी प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग डालना। सो इनिशियली वी मैनेज विथ this RICE treatment. Now what is the prognosis of a ACL injury? Please remember, ये जो ligament है जब ये टूट जाता है, जो अपनी पूरा complete tear हो जाता है, ये अपने आप नहीं जुड़ता, ना ये प्लास्टर से जुड़ता है। We have to reconstruct a new ligament. तो हम इसको ligament repair नहीं कहते, हम reconstruction कहते हैं। Now who all are the candidate for ACL reconstruction? Please remember, earlier we used to do this surgery ओनली फॉर अ वेरी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, जो एथलीट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल गेम्स खेलते हैं, जिनकी बड़ी हाई डिमांड होती है, उसमें हम ये सर्जरी रिकमेंड करते हैं। जो नॉर्मली सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ऑफिस जॉब है, डेस्क जॉब है, पर्सन अबव 45-50, तो उसमें हम सर्जरी, या अगर ही इज़ नॉट वेरी फिजिकली डिमांडिंग, तो ये सर्जरी हम उसमें अवॉइड कर सकते हैं, और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से हम उसको काफ़ी हद तक उसकी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर इनिशियल इंजरी के साथ कोई भी आता है, हम उसको एक ब्रेस देते हैं और उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी और राइस ट्रीटमेंट देते हैं, एंड देन वी वॉच फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स। अगर वो पार्शियल स्ट्रेन या टियर है तो आफ्टर 3-4 वीक्स हम उनको ग्रेजुअल रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइज, जिसमें हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज इंक्लूडेड है, उसके साथ पेशेंट को काफ़ी हद तक उसको हम अपनी एक्टिविटी पे ले आते हैं। पर अगर वो कंप्लीट टियर है तो डेफिनेटली देन ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी, जो कि हम अगले टॉक में उसके बारे में बात करेंगे।